वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि आज का सत्संग का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। लालचंद महाराज की शिष्या डॉक्टर कमला सत्संग फरमाएंगी। अतः जो सज्जन सत्संग सुनने के इच्छुक हैं वह सत्संग में आकर सत्संग का लाभ उठाएं। स्थान तेलनवाली। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेमी सज्जनों, भाई और बहनों, महाराज जी के जाने के बाद
मैं कई बार छोटू को कह चुकी थी कि महाराज जी कहते थे कि एक सत्संग रखवाओ। वैसे तो ये सत्संग का कार्य जो है बहुत बड़ा है। इसमें सत्संग सुनने वालों में से पता नहीं कोई बात समझ में आ जाती है तो किस जीव का उद्धार हो जाता है। तो जो ये सत्संग का कार्य करवाता है बड़ा पुण्य का कार्य है, और इस सत्संग से जिसको लाभ होता है उसका श्रेय भी जो है करवाने वाले को मिलता है। अब ये देखिए, सत्संग ने छोटू ने जो सत्संग करवाया है, ये सत्संग ही ना करवा के इसने यज्ञ करवा दिया है। यज्ञ महाराज जी कहते थे, किसको कहते हैं कि यज्ञ वो होता है जिसमें 4 प्रकार का दान हो जाता है। अब जैसे घर में इसने सभी रिश्तेदारों को बुलाया हुआ है, भोजन करवाएगा, वस्त्र दिलाएगा, फिर तीसरा जो है सबको ज्ञान दिला रहा है। तो ये सबसे बड़ी सेवा हो जाती है, क्योंकि ज्ञान की सेवा सबसे बड़ी है। महाराज जी कहते थे कि जो चीज आप देते हैं वही आपको मिलती है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा काम करवा रहा है, और ये इच्छा रखनी चाहिए कि इस तरह से जिसके पास भी जो है कुछ पैसा है, कुछ खर्च करना चाहता है, तो ऐसे शुभ कार्य में खर्च करे जिससे जो है उसको भी लाभ हो और सुनने वाले को भी लाभ हो। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये कहा भी है कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। विवेक किसको कहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, इस बात की समझ आ जाती है, उसको विवेक कहते हैं। और ये बात सत्संग से हमें समझ में आती है। और सत्संग भी यदि किसी अनुभवी का मिल जाता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। एक शब्द आता है कि सत्संग सुनत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बात। मतलब सत्संग सुनते रहते हैं लेकिन आदतें हमारी सुधरती नहीं। आप जो है कितने टाइम से सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन जब तक जो है सत्संग सुनते रहोगे और आपके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आएगा तो उस सत्संग का कोई फायदा नहीं होता। मैं महाराज भाई आवाज नहीं, और जिसका फोन चालू है थोड़ी देर के लिए फोन बंद कर दे, क्योंकि जितनी देर में ज्यादा समय नहीं लूंगी, घंटे का सत्संग दूंगी। तो जितनी देर आप बैठे शांति से बैठे और जिस संपर्क में 25 साल तक रहे, और इससे पहले भी जो है मेरे कोई शुभ कर्म थे कि मैं बचपन से ही इस राम नाम की तलाश में थी। तलाश तो क्या कह सकते हैं, बचपन में तो तलाश पता ही नहीं होता, लेकिन मुझे अच्छा लगता था मंदिर में जाना, घंटी बजाना, आरतियां करना, ये मेरे कोई शुभ कर्म थे। जबकि हमारे घर में इस तरह के कोई संस्कार नहीं थे। लेकिन जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मेरे साथ की जो सहेलियां थी वो मंदिरों में जाती थी, तो उनके साथ जो है मैंने मंदिर में जाना, भजन सीखना, आरतियां करना, ये सब कुछ सीखा। और वो सीख करके मैं घर में भी करती थी कि सबको बहनों को कहती थी कि सबसे पहले हम आरती करेंगे फिर खाना खाएंगे। तो ये कोई मेरे पिछले जन्म के कोई संस्कार थे। और वहाँ दादरी में एक गीता भवन बना हुआ है, उसमें एक महात्मा जी रहते थे, कोई ब्रह्मचारी, वो बड़े बड़े महापुरुषों को बुलाते थे। तो जब भी वो किसी भी महापुरुष को बुलाते थे तो मैं सत्संग सुनने जाती थी और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और ये सत्संग सुनते सुनते मेरे जो है दिमाग में धीरे धीरे संस्कार बनते चले गए। क्या है संस्कार? संस्कार कैसे आते हैं? संस्कार देखने से, सुनने से, पढ़ने से, किसी के साथ रहने से। जो चीज हम देखते हैं वो संस्कार बन जाते हैं, दिमाग में छाप पड़ जाती है उसकी। जो छाप पड़ती है उसको संस्कार कहते हैं, बात याद आती है। तो मैंने जैसे बता रही हूँ ना, शुरू में जो है मंदिरों में जाना सीखा, संस्कार लिए, फिर जो है महापुरुषों के वचन सुने, फिर जो है मेरे माता पिता ने जो है, जो आपने दिनोद में नाम सुना होगा, महाराज ताराचंद जी, उनसे जो है नाम लिया। उनके सत्संग बहुत सुनने का मौका मिला। वो दादरी में आते थे, मेरे पिताजी जो है दादरी आश्रम के सेक्रेटरी रहे, तो उनके सत्संग में सुनती थी, बड़ा अच्छा लगता था। और उनकी बात उस समय मैं पढ़ रही थी, ज्यादा तो समझ में नहीं आई, लेकिन वो क्या कहते थे कि संतों का वचन खाली नहीं जाता, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। तो ये बात दिमाग में बैठ गई। तो इसी तरह से आप जब सत्संग सुनते हैं, कोई एक बात दिमाग में बैठ जाती है तो आपका कल्याण हो जाता है। क्योंकि वो बात बैठ गई दिमाग में। छोटी थी कि मुझे यूँ लगता था कि संतों का वचन खाली नहीं जाता, और उनके इस वचन से क्या हुआ, मेरी दुनिया बन गई। क्योंकि मैं जो है उनके सत्संग सुनती रही और जो बात अच्छी लगती थी उसको पकड़ लेती थी।
तो इस तरह से कोई भी अड़चन आती थी तो आशीर्वाद लेके आते थे, मेरे पिताजी लेके जाते थे, सत्संग में आशीर्वाद दिलाते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उसके बाद मैं पढ़ने के लिए कुरुक्षेत्र चली गई। तो मेरे पिताजी ने जो है महाराज जी से नाम भी दिलाना चाहा, लेकिन वो बड़े पारखी संत थे। उन्होंने जो है मेरे को विनोद ले गए, उस समय ज़्यादा संगत नहीं थी। उन्होंने मेरी तरफ गौर से देखा, आंख बंद करके बैठ गए 5 मिनट तक, और फिर जो है मेरे पिताजी से कहा अभी इसका समय नहीं आया है। अब वो बात मुझे उस समय तो समझ में आई नहीं, क्यों नहीं मुझे नाम दिया। बाद में पता चला कि उन्होंने जो है चोला छोड़ देना था। मुझे उस समय कुछ समझ में आना नहीं था, क्योंकि मैं पढ़ाई पढ़ रही थी। तो संत पारखी होते हैं, उनको पता होता है कि किस जीव का किससे भला होता है। और महाराज ताराचंद जी के साथ रहते रहते मेरे पिताजी एक बार होशियारपुर गए महाराज फकीरचंद जी के दरबार में। तो महाराज फकीरचंद जी को महाराज ताराचंद जी बुलाते रहते थे, वो उनके आश्रम में जाते रहते थे। तो वहां से एक पत्रिका हर मास जो निकलती है मानवता मंदिर, वो पत्रिका उन्होंने लगवाई, जो कि हर महीने आती थी। मैंने वो पत्रिका पढ़ी। उन दिनों मैं कुरुक्षेत्र पीएचडी कर रही थी। तो पत्रिका पढ़ करके मुझे लगा, क्योंकि मैं अब थोड़ी सी समझदार भी हो गई थी, तो मुझे लगा कि अब जो है मुझे इन महाराज फकीरचंद जी के पास जाना चाहिए। महाराज ताराचंद जी ने तो नाम नहीं दिया, वहां चलती हूँ। तो मैं वो पत्रिका पढ़ करके होशियारपुर पहुंची। लेकिन यहाँ मेरा दुर्भाग्य था कि उस समय महाराज जी 1 साल पहले चोला चढ़ा गए थे। मुझे इस बात का पता नहीं था। और वो मानव दयाल महाराज जी को जो है गद्दी पर बिठा करके गए थे। उनके संपर्क में मैं रही, 4-5 साल रही काफी। लेकिन उन दिनों कारण क्या था कि मैं पढ़ रही थी, पीएचडी की पढ़ाई पढ़ रही थी। तो मुझे क्या लगता था कि पढ़ाई में जो भी अड़चन आती, किसी भी तरह की जीवन में पढ़ाई में समस्या आती, तो मैं वहाँ महाराज जी के पास चली जाती, उनसे आशीर्वाद लाती और कहती महाराज जी मुझे आशीर्वाद दो, मेरे इस काम में दिक्कत आ रही है। तो वो आशीर्वाद देते। तो मुझे लगता कि संत हैं, उनका वचन खाली नहीं जाएगा, और वो मेरे काम आसानी से करते। तो इससे क्या होता है, संतों के आशीर्वाद में बड़ी ताकत होती है। अगर आप जो ठाल लेके जाते हैं, वो सच्चे मन से आशीर्वाद देते हैं, तो आपका काम हो जाता है। इस बात को मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मेरी दुनिया जो है इन संतों के आशीर्वाद से बनी। पढ़ाई में बड़ी अड़चने आई, कुछ घरेलू परिस्थितियां थी, लेकिन मैं होशियारपुर चली जाती, उनसे आशीर्वाद लेती और मेरा काम बन जाता। तो ध्यान तो उस समय लगता नहीं था, क्योंकि ध्यान का पता ही नहीं था उस समय। बैठती जरूर थी, लेकिन सज्जनों क्या होता है, जैसे गुरुओं से आप नाम ले लेते हो और ध्यान में बैठते हो, तो ध्यान में बैठोगे, यदि आपके शरीर में कोई खटपट है, मन में कोई खटपट है, घर में किसी तरह की दिक्कत है, तो विचार आपको ध्यान में जाने नहीं देंगे, क्योंकि वो विचार सामने आ जाएंगे। जैसे जब मैं बैठती थी तो मुझे ध्यान पता तो लग गया था, विधि बता दी थी, लेकिन उस समय मुझे क्या लगता ध्यान में कि मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, मेरी पीएचडी की मुझे डिग्री मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, ये मेरी जरूरत थी। और जब तक जरूरतें पूरी नहीं होती तो वो विचार आपको बैठने नहीं देगा, वो परेशान करेगा। जैसे आप घरों में देखते हैं, किसी बच्चे की शादी नहीं हुई है, नौकरी नहीं लगी है, या और किसी तरह की कमी है, तो आप ध्यान में बैठोगे तो विचार जो है आपके सामने आके खड़े रहेंगे। तो इस तरह से संत क्या करते हैं, पहले वो आपकी दुनिया बनाते हैं, क्योंकि वो पहले आपको बताएंगे कि आप घरों में जहाँ रह रहे हो तो घर की सुख शांति पहले है। जब तक घर में सुख शांति नहीं होगी, आप आगे जा नहीं सकते। इसलिए घर की सुख शांति पहले है। तो वो घर की सुख शांति के लिए क्या बताते हैं कि घरों में आपस में प्यार से रहो, जो कि आप देख रहे हैं कि ये चीज है नहीं घरों में। हर घर में आजकल तनाव है, कहीं सास बहू की नहीं बनती, कहीं बच्चे जो है माँ बाप का कहना नहीं मानते, माँ बाप कुछ कहते हैं वो इधर कहते हैं तो वो उधर चलते हैं, सामने बोलते हैं। तो इस तरह की कई समस्याएं आ जाती हैं। तो महाराज जी ने अधिकतर सत्संग जो है इस लोक का दिया कि पहले इस लोक को जो है बनाओ, और वो ये लोक बनेगा आपके विचारों से। तो विचार क्या करना है, सुंदर सुंदर विचार करना है। शिव संकल्पम अस्तु। आपके विचार में इतनी शक्ति है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
क्योंकि जैसा ख्याल वैसा हाल। इस बात का हमें पता ही नहीं, हम दिन भर सोचते रहते हैं, क्योंकि मन का काम है सोचना, सोचता रहता है, वो खाली रह ही नहीं सकता। आप थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, यहाँ बैठे बैठे भी यदि किसी का मन एकाग्र नहीं है तो क्या होगा, पता नहीं क्या क्या विचार घूम रहे होंगे। तो सत्संग की बात दिमाग में निकल जाती है। जो सत्संग में बात बताई जाती है, कई लोग अपने विचारों में ही रह जाते हैं, और उस विचार से क्या होता है कि सत्संग की बात पूरी वो सुन नहीं पाते, क्योंकि मन जो है ये बड़ा चंचल है, मन की गति बड़ी तेज है, ये हर समय विचार उठाता रहता है, और इस मन को रोकना ही जो है, इसके रोकने में ही आपको शांति है। मन की एकाग्रता से ही आपको सुख मिलेगा। और ये मन की एकाग्रता बनेगी कैसे, इसकी कई विधि विधान बताए गए हैं। या तो सत्संग सुनने से, अगर थोड़ी देर आप बैठोगे कि मैंने सुनना है, बड़े गौर से विचार करके बैठो कि नहीं मैंने इस सत्संग से कोई ना कोई बात पकड़नी है, तो आपका मन ठहर जाएगा कि क्या बता रहे हैं सत्संग में। तो हो सकता है आपके मतलब की कोई बात निकल आए और आपका जीवन बदल जाए। क्योंकि जब तक सत्संग सुनते रहने से, आप सुनते रहोगे, थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही जो है सत्संग खत्म हुआ, अपने घर में गए तो भूल गए बातों को, तो उससे क्या होगा, वही उसी तरह का जीवन बन जाएगा। अगर आप ये विचार करके बैठेंगे नहीं मैंने तो जो है अपना सुधार करना है, तो सत्संग में केवल अपना सुधार करना है, दूसरे को मत देखो। क्योंकि ये संसार एक नाटकशाला है, यहाँ पर सब अपना अपना पार्ट रोल खेलने आए हैं। कोई कैसा खेल खेलता है, कोई कैसा खेल खेलता है, सब यहाँ खिलाड़ी हैं, खेल करने के लिए आए हैं। कोई अच्छा खेल खेलता है, कोई आप देखते हैं कि बहुत सुंदर जीवन जीते हैं, घरों में बड़े प्यार से रहते हैं, हंसमुख रहते हैं, कोई हंसाता रहता है, कोई गुस्सा करता रहता है, कोई कामी है, कोई कुछ करता है। अपने जीवन को आप कई तो करते नशे से बिगाड़ लेते हैं। जीवन सब जी रहे हैं, लेकिन सबके जीने का ढंग क्या है, अलग अलग है। कोई हमेशा जो है दुखी ही रहता है, छोटी छोटी बात पर दुखी रहता है, कोई दुख की परवाह नहीं करता। तो ये सब के अलग अलग खेल हैं। तो जब ये बात पता लग जाती है कि छोटा सा जीवन हम यहाँ आए किस लिए हैं, तो उस उद्देश्य को हम भूल जाते हैं, और यहाँ आकर के जो है संसार में माया में लिप्त हो जाते हैं। तो भूल जाते हैं कि हम यहाँ किस लिए आए हैं, और इस माया में लिप्त होकर के हम उसमें इतने उलझ जाते हैं, जैसे मकड़ी जाला घूमती है ना, और उस जाले में खुद ही उलझ जाती है। तो उसी तरह से हम इस जीवन में उलझ करके अपना जीवन जो है बर्बाद कर देते हैं। तो अगर आप सचेत रहोगे, सत्संग से क्या पता लगेगा कि आपने अपना कल्याण खुद करना है, दूसरा चाहे, क्योंकि हर इंसान को जो है अपने किए कर्म का जो है फल मिलता है। जब ये पता लग जाएगा कि हरेक जो है अपने कर्म का फल भुगता है, दूसरे का वो कुछ ले नहीं सकता, तो क्या करेंगे आप सोचोगे कि, और कर्म भी क्या है, कर्म केवल जो है ये नहीं है कि भी आपको जो दिखाई दे रहा है वो कर्म है, जो आप बोलते हो वो भी कर्म है। आपने मान लो किसी को घर में ऐसी कड़वी बात कह दी, तो क्या होगा, आप तो कई बार कह के भूल जाओगे, लेकिन जिसको जो बात लगती है वो कुड़ता रहेगा, देख इसने मेरे को कैसी कड़वी बात कही, उसकी दिमाग से बात निकलेगी नहीं, तो वो उसके प्रति अच्छा तो सोचेगा नहीं। जिसने बात कही है तो कुड़ता रहेगा, तो उसके अंदर से जो है बुरे भाव निकलेंगे, और वो बुरे भाव जो है क्या कराएंगे, अशुभ कर्म बनाएंगे। तो इसलिए जो है किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि मन वचन कर्म से आप किसी का भला सोचोगे। तो क्योंकि कर्म जो है, आप किसी को जो है मारते हो, हत्या करते हो, चोरी करते हो, ये भी कर्म है, अशुभ कर्म है। तो जो अशुभ कर्म करोगे तो उसका फल क्या मिलेगा आपको, अशुभ मिलेगा। बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है, तो सबको पता ही है, बताने की बात ही नहीं है। तो और अच्छे कर्म करोगे तो क्या होगा, अच्छा मिलेगा। तो अच्छे कर्म जो है, एक तो सकाम कर्म है, एक निष्काम कर्म है। दो तरह के कर्म बताए हैं। सकाम कर्म क्या है, जो इच्छा से किए जाते हैं, सोच करके किए जाते हैं। तो सोच करके आप देखते हैं इच्छा के साथ, किसी को जो है आप सुख देते हो, सुख देने का कर्म है, किसी को गाली देते हो तो गाली देने का, तो ये सकाम इच्छा के साथ है। कोई बुरे कर्म करता है, किसी को मारता है, कोई नशा करता है, तो अच्छे और बुरे सकाम में दोनों तरह के फल आ जाते हैं। तो जो अच्छे कर्म करता है उसको अच्छा फल मिलता है, जो बुरे कर्म करता है उसको बुरा फल मिलता है। तो इसलिए जो है आप जो है सकाम कर्म बढ़ाएं। पहले तो सकाम में भी अच्छे कर्म, क्योंकि अच्छे, जैसे किसान खेत में जो बीज बोता है वही फसल होती है। क्योंकि
बीज बोएगा वही उगी है। उसी तरह से आप जो विचार कर रहे हो, जो दे रहे हो, वो चीज आपके लिए दुगने रूप से तैयार होता है। तो इस बात का आपको पता नहीं है, तो इसलिए जो है अच्छे विचार फेंको, अच्छे विचार डालो, दूसरे के लिए शुभ भावना रखो, तो वो विचार जो है आपके लिए दुगनी ताकत के साथ अच्छा फल लेकर के आएगा। निष्काम कर्म जो है वो क्या है, वो निवृत्ति मार्ग का है। ये तो प्रवृत्ति मार्ग है इस संसार में जीने का, और दूसरा है निवृत्ति मार्ग, वो बाद में बताऊंगी। तो पहले आप सकाम कर्म को समझ ले। सकाम कर्म जो है, जो आप बोलते हो, जो आप सोचते हो, जो करते हो, 3 तरह के कर्म हो गए ना। एक तो आप जो कर रहे हो, जो दिखाई दे रहा है, किसी को आपने जो है मार दिया, चोरी कर दी, तो ये सब जो है शरीर से किए गए कर्म है। वाणी से जो मैंने बताया, किसी को गाली गलौज करते हो, अपशब्द कह देते हो, किसी का अपमान करते हो, तो ये जो है वाणी से किए गए। एक है जो आप सोच रहे हो अंदर ही अंदर। मान लो आप किसी में आपस में बनती नहीं है, तो आप क्या सोच रहे हो दूसरे को तो पता नहीं, वो अंदर ही अंदर किसी का बुरा सोचता है। किसी को ईर्ष्या होती है ना, कोई तरक्की करता है घर में, तो उसमें क्या होगा, तरक्की करता है तो दूसरे को उससे बर्दाश्त नहीं होता भी ये इसके बच्चे तो इतने बड़े बड़े अफसर बन गए और मेरा तो बच्चे नालायक रह गए। तो कुछ कर तो सकता नहीं, अंदर अंदर क्या करता रहता है, उससे ईर्ष्या करता है, उसके मन में जलन पैदा हो जाती है। तो वो उसके भाव क्या निकल रहे हैं, बुरे भाव, उसके प्रति नफरत के भाव। तो नफरत के भाव क्या करेंगे, उसी के लिए जो है विष का पेड़ बन जाएगा, उसका नुकसान ही होगा। क्योंकि वो बुरे भाव जो है वो निकलते हैं, तो वो बुरे भाव निकाल रहा है, तो वो विचार ऊपर जाकर के जब वापस आएंगे तो उसके लिए जो है इतने बड़े जो है पूरा बवंडर लेकर के आएंगे, उसके दुख का, आफत का। उसके घर में जो है कभी घाटा लगेगा, कभी रोग आ जाएगा, कभी चोरी हो जाएगी, कभी बीमारी आ जाएगी। मतलब इस तरह के जो है बुरे विचार जो है उसके लिए आफत लेकर के आएंगे। तो जब ये पता लग जाता है कि इंसान के विचार में ही ताकत है, सूक्ष्म ताकत है, जो दिखाई नहीं देती, वाणी वाला भी दिख जाता है, शरीर से किया हुआ कर्म भी दिख जाता है, लेकिन आपके विचार में कितनी ताकत है ये आपको पता ही नहीं। विचार इतना सूक्ष्म है कि इसको जब एक विचार आप लगातार सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो विचार होकर के रहेगा। और ये हमारा जो ये लोक है, ये जो जीवन है, ये हमारे विचारों पर निर्भर करता है। क्यों कह रही हूं मैं ये, क्योंकि मेरे जीवन में मैंने ये देखा। पहले तो मुझे पता नहीं था, जब मैं होशियारपुर गई, मैंने जो है महाराज फकीर चंद जी, तो मुझे उनके दर्शन तो हुए नहीं, लेकिन जब मैंने उनका साहित्य पढ़ा तो क्या पढ़ा, उन्होंने ये बताया था कि इंसान के ख्याल में बड़ी ताकत है और वो जो सोचता है वही हो जाता है। फिर मैंने सोचा बात तो बिल्कुल सही लिखी है इन्होंने। अब मैंने अपनी जिंदगी की तरफ झांक करके देखा कि वाकई जब मैं छोटी थी तो मैं जो है, पहले मेरे को पढ़ने का शौक था, ज्यादा कुछ तो पता नहीं था, तो मैं हमेशा यूँ सोचती थी कि मैं पढ़ाई करूँ, कोई मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब ना करे। इवन की जो है जब थोड़ी बड़ी हुई तो रिश्ते आए, तो मैं कुछ शादी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं यूँ कहती थी मुझे पढ़ने दो। तो मुझे BA डिग्री का, MA डिग्री का, PhD का कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम किस जमाने की बात कर रही हूँ, लड़कियों को कोई पढ़ाता ही नहीं था। स्कूल में 5-7 पढ़ लिया, 10 पढ़ लिया, बस खत्म, आगे तो कोई पढ़ाता ही नहीं था। लेकिन मेरा क्या विचार था कि जहाँ तक पढ़ाई खत्म होती है मैंने वहां तक पढ़ना। जो पढ़ाई यूँ कहीं भी यहाँ लास्ट है, खत्म हो गई, उसके बाद कोई डिग्री नहीं है। तो ये मेरा विचार था, डिग्रियों का पता नहीं था, ऐसा मैं सोचती थी। दूसरा मैं सोचती थी कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, मुझे किसी से जिंदगी में पैसे ना मांगने पड़े। तो मेरे ये विचार फलीभूत हुए, किसी ने ज्ञान नहीं दिया था। ये तो जब मैंने साहित्य पढ़ा तो मैंने सोचा कि वाकई इंसान के ख्याल में बड़ी ताकत है। मैंने सोचा कि मैं जहाँ तक पढ़ाई खत्म होती है वहां तक पढ़ूं, तो मैं PhD तक की पढ़ाई पढ़ ली। कितनी रुकावटें आई, सबको पार करते हुए जो है मैंने PhD की डिग्री प्राप्त की। दूसरा मैं सोचती थी कि मैं नौकरी करूं, अपने पैरों पर खड़ी हूं, तो वो भी हो गया, नौकरी मिली, अपने पैरों पर खड़ी हुई, जिंदगी भर जो है नौकरी की, अपना पैसा खर्च किया और जो मैं चाहती थी वो इच्छा पूरी होगी। तीसरा मेरा क्या विचार था कि जब मैं संत महात्माओं के प्रवचन सुनती थी तो मैं सोचती थी कि मुझे कोई ऐसा गुरु मिले जो मुझे बता दे, क्योंकि ये तो पता लग गया था सत्संग सुनने से कि परमात्मा हमारे अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। जैसे लोग जाते हैं ना, कोई देवी को मानता है, कोई शिव जी की मूर्ति पे जाता है, कोई गंगा जी स्नान करने जाता है, कोई वैष्णो देवी जाता है, कोई बालाजी जाता है, तो वो सोचते हैं कि परमात्मा वहाँ है। मान्यताएं हैं और उनकी मान्यताओं से काम भी होते हैं। काम करने वाला कौन है?
काम करने वाली उनकी आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है। अगर जो है देवी देवता में महाराज जी कहते थे कि शक्ति का केंद्र इंसान है, जितनी भी शक्ति है वो इंसान के अंदर है। किसी देवी देवता में, किसी गुरु पीर में कोई शक्ति नहीं। हमेशा महाराज जी बात कहते थे। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आती थी, फिर उन्होंने उदाहरण देके बताया कि कहते थे कि इंसान जो है वो ईश्वर का ही अंश है। वो ईश्वर जो है अंश रूप में परमात्मा जो है इंसान के अंदर ही बैठा हुआ है, और वो शक्ति को जागृत कर लेता है तो वो जो चीज चाहे वो प्राप्त कर सकता है। और शक्ति को जागृत ना भी करे तो ख्याल से भी उस चीज को जो है प्राप्त कर सकता है। अगर वो एक ही ख्याल को बार बार सोचता रहेगा तो बन जाएगा काम। जैसे आप जो है कोई शिव जी का भगत है, कोई देवी का भगत है, तो क्या मानता है? उसको अपना इष्ट मानता है, उसकी पूजा करता है, मन्नत मांगता है। कई बार कोई आफत आती है, कोई दिक्कत आती है, तो क्या करता है? ये परमात्मा मेरे ये काम हो जाए। आप देखते हैं ना, कई तो जो है धागा धुगा बांध के आ जाते हैं कि हमारी ये मन्नत पूरी हो जाए तो हम ये जो है सवामनी करेंगे या हम फिर दोबारा आएंगे, इस तरह से मन्नत मांगते हैं। और जिनकी श्रद्धा आस्था होती है तो काम भी हो जाते हैं। तो अगर सच में देवी देवता में ताकत होती तो मन्नत तो बहुत लोग मांगते हैं, क्या सबकी पूरी होती है? नहीं होती ना सबकी पूरी। तो वो कौन है करने वाला? जो मानने वाला है उसकी श्रद्धा आस्था विश्वास जितना जबरदस्त होगा उसके काम पूरे हो जाएंगे। और कोई देखा देखी करता है, अभी ये चल रहा है तो हम भी चलते हैं, हम भी करते हैं, तो उसकी इतनी जबरदस्त आस्था नहीं बनती। जिसके अंदर से जबरदस्त भाव होता है उसका काम होता है। इसी तरह से गुरुओं के पास जाते हैं, कितने ही लोग जो है जाते हैं, प्रसाद लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो कईयों के तो काम हो जाते हैं और कईयों के नहीं होते। क्या रहस्य है ये? जिसका भाव है जबरदस्त, जिसने मान लिया कि मेरे गुरु तो परमात्मा है और उन्होंने जो वचन कह दिया वो खाली नहीं जा सकता। जैसे मैंने महाराज ताराचंद जी का एक वचन पकड़ा था कि संत वचन पलटेंगे पलट जाए ब्रह्मांड। तो जब मेरी नौकरी के लिए जब मौका मिला तो मैंने पता नहीं कितने इंटरव्यू दिए, हर जगह सिफारिश, कहीं पैसा चलता था, कहीं सिफारिश चलती थी, कोई एमएलए की सिफारिश ले आता था, कोई रजिस्ट्रार की ले आता था, कहीं पैसे चलते थे। तो फिर मैं सोचती थी भी ऐसे तो हमारी नौकरी मिलेगी नहीं, लेकिन विश्वास कहाँ था? मालिक पे। तो मैंने सोचा मालिक से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। जितने भी मिनिस्टर हैं, एमएलए हैं या रजिस्ट्रार है, वीसी है, सब उससे नीचे ही तो हैं। तो मैंने तो जो है महाराज जी से आशीर्वाद लिया। जब जो है मेरा पहली बार नौकरी लगी थी कुरुक्षेत्र में, तो उस समय मैं महाराज जी के पास, जब मानव दयाल महाराज जी थे, जब ये महाराज जी तो नहीं मिले थे, तो उनसे मैं आशीर्वाद लेके आई। उन्होंने कहा जा तेरा काम करेगा। और जब मैं वापस कुरुक्षेत्र आई, वो अडोक पोस्ट थी, परमानेंट तो नहीं थी, लेकिन मुझे क्या था, मुझे इतना विश्वास था कि उन्होंने कह दिया ना, आशीर्वाद दिया तो तेरा काम हो जाएगा। तो एक बार भी ये नहीं आया अभी पता नहीं होगा या नहीं होगा। क्योंकि जब मैं वहां आई तो मुझे पता लगा, मेरी सहेलियां कहने लगी कि यहाँ तो चांस तो नहीं है कमला, क्योंकि जो है एक लड़का जो हमारी डिपार्टमेंट में प्रधान बना हुआ था वो वीसी रजिस्ट्रार है, मतलब पता नहीं किस किस से मिलाया था। तो फिर मैंने सोचा कि परमात्मा से बड़ी अप्रोच तो हो नहीं सकती, मैं तो डायरेक्ट जो है आशीर्वाद लेके आई हूँ। तो या तो जो है ये पोस्ट कैंसिल हो जाएगी, अगर या फिर दो को रख लेंगे। अपने मन में सोचा, मैंने कहा किसी को नहीं, मैंने कहा ये तो हो नहीं सकता कि परमात्मा से मैं डायरेक्ट जो है आशीर्वाद लेके आई। उन्होंने कहा जा तेरा काम हो जाएगा, तो मेरी नौकरी को कोई रोक नहीं सकता और मेरा सिलेक्शन हो गया, जब कोई अप्रोच नहीं। लेकिन क्यों हुआ? अगर मैं सहेलियों की बात सुन करके या देख करके वाकई इस लड़के ने तो बड़ी सिफारिश लगा रखी, पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, अगर ये विचार आ जाता ना कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, बुद्धि निश्चयात्मक रही ना, डगमगा जाती है ना, तब काम नहीं बनता। विचार हिल जाएगा तो काम नहीं बनेगा। अगर विचार पक्का रहेगा, नहीं उन्होंने तो आशीर्वाद दिया, मेरा तो होके ही रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। अगर ऐसा पक्का विश्वास बन जाता है तो कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है कि आपका काम ना बने। लेकिन हमारे ही विश्वास में जो है कमी हो जाती है, क्योंकि फल देने वाली शक्ति जो है वो विश्वास है। विश्वास में फल जाता है। अगर आपका कहीं विश्वास टिके तो सही। और विश्वास ठिकाना कहाँ पे है, ये आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर है। आप एक इष्ट रखो। अगर जो है आपने दुनिया बनानी है तो जरूरी नहीं है गुरु ही पे विश्वास रखा जाए, फिर तो आप किसी मूर्ति पे भी रख सकते हो। किस मूर्ति पे? जो भी आपको प्यारा लगे।
बालाजी पे है तो बालाजी को मानो, देवी पे है तो देवी को मानो, शिव जी पे है तो शिव, लेकिन एक मूर्ति रखी है और ये मानना जाए कि ये ही मेरे लिए परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा तो वास्तव में है ही एक, अनेक परमात्मा तो है ही नहीं। उसको ये मान लिया कि मेरे लिए तो परमात्मा यही है, तो जाते सुबह जाते आते सोते उठते यही ख्याल है कि परमात्मा जो है मेरे सब काम करेगा, ऐसा उसका विश्वास है। तो उसका बाल बाका नहीं होता, उसके हर काम पूरे हो जाते हैं, उसकी हर मन्नत पूरी होती है, उसका विश्वास जो है टिक जाता है। इसी तरह से किसी को अगर जीवित गुरु मिल जाता है, महाराज जी क्यों कहते थे कि जीवित गुरु की महिमा बड़ी क्यों है, क्योंकि जीवित गुरु आपको ज्ञान दे सकता है। मूर्ति से आपके काम तो हो जाएंगे, लेकिन मूर्ति आपको ज्ञान नहीं देती। आपको मान लो कोई समस्या आती है, किसी से कुछ पूछना चाहते हो तो जीवित गुरु ही बता सकता है, मूर्ति से आप कुछ पूछ नहीं सकते, केवल मांग सकते हैं। इसलिए जो है जीवित गुरु की महिमा बड़ी बताई है। और वो जीवित गुरु यदि अनुभवी है, अनुभवी का क्या मतलब, वो अंदर के भेद का ज्ञाता है, उसको पता है कि क्या चीज कैसे है। हर इंसान की प्रकृति अलग अलग है। जैसे डॉक्टर जो है वो इंसान के रोग को देख करके, अलग अलग रोग होता है ना, तो उसकी नब्ज को देख करके या टेस्ट करवा के देख करके उसी बीमारी के अनुसार जो है उसको क्या बता देता है, दवाई देता है। क्योंकि हर इंसान के रोग भी अलग अलग हैं, तो उसके रोग को देख करके जो है वो डॉक्टर उसी रोग का निदान के लिए जो है दवाई ले लेता है, और वो दवाई ले लेता है, जिसका विश्वास है ठीक हो जाता है। गुरु भी इसी तरह से जो है जीव की प्रकृति को देखता है, तो देखता है कि इसको किस चीज की जरूरत है, भी क्या इसको अभी दुनिया की जरूरत है, क्या इसको अभी आगे जाना है, तो वो उसको उसी तरह से जो है रास्ता बताता है। क्योंकि मैं महाराज जी के साथ बहुत समय तक रही हूँ, मैं देखती थी कि महाराज जी के पास काफी दुखी लोग आते थे। कोई कहता था महाराज जी मेरा ये काम नहीं हो रहा, कोई कहता था महाराज जी मैं बहुत बीमार हूँ, तो कोई बहुत बीमार आते थे, महाराज जी प्रसाद देते थे, जा तू ले लेगा ठीक हो जाएगा। और किसी को कहते थे भी डॉक्टर के दिखा लेना। तो महाराज जी को मैं पूछती थी, महाराज जी आपने इसको प्रसाद क्यों नहीं दिया? दिमाग में क्वेश्चन उठता था ना, भी एक को तो प्रसाद दे दिया भी जा तू ठीक हो जाएगा, और एक को कह दिया भी तू डॉक्टर को दिखा लेना। तो मैंने कहा महाराज जी ऐसा क्यों? वो कहने लगे कि मेरे को पता है कि जिसको मैंने ये कहा ना प्रसाद ले लेना, तो उसका इतना विश्वास है मेरे प्रति, इतनी श्रद्धा है कि वो विश्वास से उसके प्रसाद से ही काम बन जाएंगे। और जिसको मैंने कहा है उसका 50-50 है या उसका पूरा विश्वास नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको कह दिया डॉक्टर के, क्योंकि वो जानते थे, पारखी थे, तो इसलिए। और महाराज जी ने एक मिसाल भी दी थी, कहने लगा कि मैं एक बार राजस्थान में जाते रहते थे, कौन सी जगह बताया था, पानी पेच बताया था, पता नहीं जगह मुझे नाम याद नहीं है। तो वहां पर एक वो पति पत्नी जो है महाराज जी के पास आए और कहने लगे कि महाराज जी हम बहुत दुखी हैं, आमदनी तो हमारी थोड़ी है, और मेरी सास जो है बीमार रहती है, पूरा जो है तनख्वाह जो है दवाइयों पे खर्च हो जाती है, बूढ़ी सास थी उसकी काफी। तो महाराज जी ने सोचा कि वाकई बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है, बुजुर्ग है, इसकी दवाइयों पे इतने खर्च होते हैं। तो वो महाराज जी बुढ़िया के पास गए और देखा कि काफी बुजुर्ग थी वो, तो उसने कहा भी आपको मेरे पे भरोसा है? कहने लगे महाराज जी मैं दवाइयों से तंग आ चुकी हूँ, आप मेरे को जो है प्रसाद बना दो तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो महाराज जी ने क्या किया, पानी का गिलास मंगवाया, एक घूंट भरी और कहने लगे जा तो पानी पी ले और जो तो ठीक हो जाएगी। उन्होंने यूँ सोचा, मैंने ये सोचा भी या तो ये भगवान को प्यारी हो जाएगी, भी इनकी जो है बड़ा टल जाएगी, भी इनके बेचारों के पैसे खर्च हो रहे हैं, या फिर ये ठीक हो जाएगी, जो मालिक को मंजूर हो, यूँ कहते उन्होंने प्रसाद दिया। और वो 6 महीने के बाद गए तो महाराज जी कहते मैं हैरान, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी वो ठीक भी हो जाएगी, क्योंकि वो जाने वाली हालत में थी। और उस बुढ़िया का इतना विश्वास कि महाराज जी ने मुझे जो है प्रसाद दे दिया, मैं बिल्कुल ठीक, सब दवाइयां फेंक दी उसने, और केवल वो एक घूंट पानी पीने से जो है वो क्या मान लिया उसने, अमृत मान लिया कि मालिक ने जो है मुझे जो है प्रसाद दिया है और बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन ऐसा विश्वास बनता किसका है? विश्वास बने तो काम बने, विश्वास जिसका बन जाता है खेल विश्वास का। इसी तरह से एक मिसाल और देखती हूँ कि जैसे कुंभ का मेला था, कुंभ के मेले में देखते हो आप कितनी भीड़ होती है। तो पार्वती ने प्रश्न किया शिव जी से कि महाराज जी इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है यहाँ पे गंगा जी के स्नान पे, तो क्या ये सारे भगत पार हो जाएंगे? तो शिव जी हंसने लगे, नहीं, कौन पार होगा तेरे को अभी दिखाता हूँ, मिसाल दिखाता हूँ।
तो शिव जी जो है ब्राह्मण का वेश बना करके, पार्वती ब्राह्मणी का वेश बना करके उस कुंभ के मेले में हाजिर हो गए। और शिव जो है मृत अवस्था में, जैसे मर जाता है ना कोई श्वास रोक करके, उस तरह से गिर गए और पार्वती बैठ करके रोने लगी। और शिव जी ने उनके बता दिया कि ऐसे ऐसे करना, सारा खेल समझा दिया। तो लोग आए मेले में, क्या हो गया अभी, क्या हो गया अभी, हम भी मेले में आए थे और मेले में ऐसे दुर्घटना घट गई, मेरे पति तो राम को प्यारे हो गए। तो कहने लगे लाओ मदद कर देते हैं भैया आपके दाह संस्कार करवाने की या कहीं पहुंचाने की। तो हम कहते लगे नहीं, मेरे पति ने ये कहा कि मेरे शरीर को वो हाथ उठाएगा, लगाएगा जिसने जिंदगी में कोई पाप ना किया हो। तो कहने लगे पाप किए तभी तो यहाँ गंगा स्नान करने आए हैं, पाप धोने ही तो आते हैं यहाँ गंगा में, और यहाँ क्या करने आते हैं इतनी दूर से। तो सुबह से शाम तक लोग आते रहे, तो ऐसा तो कोई मिला ही नहीं जिसने जिंदगी में पाप ही ना किए हो। और कहीं ना कहीं तो गलतियां हम करते ही हैं, अपने आप को खुद जांच करके देखो कोई है ऐसा जिसने पाप ना किए हो। कहीं ना कहीं तो कुछ गलती इंसान से हो ही जाती है। तो किसी ने मस्करी की कि क्यों इसके पीछे पड़ी है, तू जवान है, तू दूसरा ब्याह कर ले, तू मेरे साथ चल, मतलब तरह तरह के लोग आए उसमें। और सुबह से शाम दिन छिपने वाला हो गया। फिर कोई एक नौजवान आया, बड़ा भगत था, उसने भी यही कहा कि माता जी मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि बेटे मेरे पति का ये आखिरी इच्छा थी कि उनके शरीर को वो ही हाथ लगाए जिसने पाप ना किए। कि ये बात है कि अभी मैं पाप धो के आता हूँ। गंगा में गया, स्नान करके आया और कहने लगा पाप तो धुल गए मेरे। और शिव जी खड़े हो गए, कहने लगा यही पाप है। बात समझ गए? स्नान तो सभी कर रहे थे, भरोसा ही नहीं था किसी को, भी हमारे विश्वास भूल गए। तो हम भेड़चाल की तरह चलते हैं, देखा देखी जो है इसी तरह से गुरुओं के पास भीड़ हो रही है, प्रसाद दे दिया। काम किसके होते हैं? जिसका पक्का विश्वास है, जिसने ये विचार कर लिया कि हाँ गुरु ने कह दिया वो वचन खाली नहीं जाएगा, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए प्रमाण। संत बोले सहज स्वभाव, संत का बोला वृथा ना जाएगा। तो ऐसा जिसका विश्वास बन जाता है तो उसका खेल बड़ा आराम से हो जाता है, बड़ी आसानी से उसके काम बन जाते हैं। मेरी तो ये दुनिया जो है महाराज ताराचंद जी का केवल एक वचन पकड़ा था कि संतों का वचन खाली नहीं जाता। तो जो भी संकट आता महाराज जी के पास पहुंच जाती। उस समय ये महाराज जी तो मिले नहीं थे क्योंकि पहले दुनिया बनाना, तो दुनिया बनाने के लिए महाराज फकीर चंद जिसको छोड़ करके गए थे उनसे उनके पास पहुंच जाती, आशीर्वाद ले आती। और आशीर्वाद दिमाग में ऐसा बैठता कि उन्होंने जो कह दिया है तो वचन खाली नहीं जाएगा। इस नौकरी में कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई अप्रोच नहीं, कोई पैसे नहीं, तो आराम से नौकरी भी मिल गई। जहाँ नौकरी लगी तो मुश्किल, नाराज हो जाएंगे। मिनिस्टरों को कौन नाराज करना चाहता है? तो कहने लगे भी हम तो टोटली जो है मेरिट बेस पे लेंगे। मेरा सिलेक्शन हो गया, 2 बिल्ली की लड़ाई में जो है तीसरा फायदा उठा गया, इस तरह से नौकरी लगी। तो कुदरत ने ऐसा मेल मिलाया। तो जो मालिक को समर्पण कर देता है ये सोचता है कि मेरे साथ है, और मालिक वास्तव में अंग संग है। अब जैसे महाराज जी चले गए, बहुत लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है कि शरीर छोड़ गए चले गए, जबकि महाराज जी कहते थे गुरु कभी मरता नहीं। गुरु नाम ज्ञान का है और ज्ञान हमेशा हाजिर रहता है, ज्ञान कभी मरता नहीं। उस ज्ञान को आपने पकड़ लिया अंग संग, आप ये सोचोगे कि मालिक तो मेरे साथ ही है, तो उसका बाल बाका नहीं हो सकता। अब कल परसों छोटू का, परसों पहले दिन 2-3 दिन पहले इसका फोन आया। सच पहले मैं फोन करती रहती थी तो ये कहने लगा भी ये काम नहीं हुआ, अभी ये काम नहीं हुआ। मालिक की मोह है, क्योंकि मेरे को तो महाराज जी आदेश दे के गए थे। उन्होंने मुझे यूं कहा था कि बेटे जो तेरे को सत्संग के लिए बुलाए तूने ना नहीं करना, चाहे कैसी भी हो, तूने जो है सत्संग के लिए बिल्कुल ना नहीं करेगी। तो मैं बिल्कुल आने की स्थिति में नहीं थी, ठंड भी थी, और अभी जो है 1 तारीख को मेरे बहनोई जो है गुजर गए। तो घर में माहौल भी ऐसा बना हुआ था, कुछ शरीर में जो है पैर से चला भी नहीं जा रहा, कुछ कमर में दर्द सा रहता है। लेकिन महाराज जी का आदेश कि उन्होंने कहा था कि तेरे को जो भी सत्संग के लिए बुलाएगा तो तेरे ऊपर मेरा ये ऋण है, ये गुरु ऋण है, तो इस ऋण को उतारने के लिए तुम्हें त्याग देना है। तो मैंने कहा ठीक है, अभी ठंड है, जैसे भी है उनका आदेश है। तो गुरु को जो हाजिर मानता है, उनके वचन का जो है मैंने पालन करना है, उनकी ड्यूटी करनी है। उन्होंने कहा था कि ये काम करती रहना तो मेरे जैसी रक्षा में आ जाएगी। तो उनके आदेश को मान करके ना ठंड की परवाह की, ना शरीर की परवाह की, ना घर के हालात की, तो मैंने कभी मैंने जाना है, मेरी ड्यूटी है और मैं जरूर जाऊंगा। तो इस तरह से जो गुरु वचन को मान लेता है, उन्होंने कहा है तो उनके वचन का पालन करना है। तो इसलिए वो बेड़ा पार होता है। ये ऋण कई तरह के, अब माँ बाप का भी ऋण है। सबसे पहले गुरु तो माँ बाप है, यहाँ हम चूक जाते हैं।
लोग जो है माँ बाप को भूल करके आश्रमों में जाते हैं, सेवा करते हैं, वहाँ पे दब करके सेवा करते हैं, कई कई दिन लगा देते हैं, और घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको पूछते नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। जो अपने माँ बाप को नहीं पूछता, उनके आज्ञा का पालन नहीं करता, तो वो कितने भी जो है गुरुओं के पास जाए, कितने भी प्रसाद क्यों न ले, उनका जो है बेड़ा पार नहीं सकता। ये महाराज जी का वचन था। उन्होंने जो है मुझे इस बात पे, क्योंकि जो है हम जाट हैं, इतने संस्कार है नहीं, मैं भी जो है, फादर तो मेरे नहीं है, माँ है, बुजुर्ग है, 90 साल की उम्र की हो रही है, तो वो ये कहते थे कि तेरी माँ से मुझे शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि मेरी लड़की कहना नहीं मानती, अगर तू ऐसा करेगी तो मैं कई बार बोल देती थी, संस्कार नहीं है ना इतने, जैसे कुछ बोला उलट करके बोल देती थी, तो माँ मेरी शिकायत करती थी कि महाराज जी आपकी चेली बहुत अच्छी है, बहुत सेवा करती है, लेकिन कई बार सामने बोल देती है, शिकायत करती थी। तो महाराज जी मुझे ज्ञान देते थे कि अगर ऐसा करेगी तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं। उन्होंने जो है बड़े अच्छे से ज्ञान दिया, तो बात समझ में आ गई। और मैं अगर फिर भी बोला जाता है कई बार मजबूरी में, तो उनके पैर पकड़ लेती हूँ, माँ मेरी गलती हो गई, और उठते ही चरण स्पर्श करती हूँ। ये उन्होंने जो है बताया कि सबसे पहले गुरु माँ बाप हैं, तो सबसे पहले उठते ही जो है उनके चरण स्पर्श करो, उनसे आशीर्वाद लो, उनके अंदर से जो है जो दुआ निकलेगी उससे आपका काम बन जाएगा। तो उठते ही पहले उनको चाय देती हूँ, चरण स्पर्श करती हूँ और आशीर्वाद देती हूँ, और उस आशीर्वाद से मेरे सब काम हो जाते हैं। और जब भी जो है सत्संग कहीं भी देने जाती हूँ तो उनसे आशीर्वाद लेके आते हैं। तो इस तरह से जो है ये ऋण होते हैं। अगर जो है आप अपने माँ बाप को खुश रखोगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। दुआ में जो है बड़ी ताकत है। अगर बद्दुआ लगती है तो दुआ भी काम करती है। कह देते हैं ना उसने बद्दुआ दे दी, बद्दुआ को मानते हो ना, जब बद्दुआ लग सकती है तो दुआ भी काम करती है। तो दुआएं लिया करो इनसे, बड़ों से, जो बड़े बुजुर्ग हैं। ये एक जीने का ढंग है। ये जीने के नियम जिसको आ जाते हैं, जीने के नियम में पहले तो क्या है, बड़े बुजुर्ग मैंने बताया है। दूसरा क्या है, विचार सुंदर रखो, हमेशा बढ़िया विचार रखो, जो होगा अच्छा होगा, एक विचार पका लो। अब विचार कई बार हम भूल जाते हैं, तो मेरे दिमाग में महाराज जी के साथ रहते रहते ये आई कि जो परमात्मा करता है अच्छा करता है। उस विचार को मैंने, कोई मान लो कुछ कह भी देता, नौकरी की है, कई बार बॉस बड़े कठोर स्वभाव के होते हैं, तो फिर मेरे को जो है एक ही वचन याद आता है कि भाई इसकी क्या मजाल है, ये कहीं वही करवा रहा है। परमात्मा तो कभी गलत नहीं करता, वो जो करता है सही करता है। तो उस बात को एकदम पलट, कोई आफत आती है तो सोचती हूँ कि उसी ने करवाया है, मेरे कोई अशुभ कर्म आ गया। कोई किसी को दुख देता नहीं है, हमारे ही अशुभ कर्म आगे आ जाते हैं, तो फिर किस बात की तकलीफ। ऋणबद्ध संसार है, हम एक दूसरे के लिए ऋणी हैं, लेने देने आए हैं। आप देख रहे हो कि कई बच्चे जो है माँ बाप को बड़ा सुख देते हैं, हालांकि आजकल कम है लेकिन सुख देने वाले भी हैं। ऐसे परिवार भी हैं जो अपने माँ बाप को बहुत सुख देते हैं, क्योंकि सभी को एक ही से लाठी से नहीं आ सकते आप। और कई देखते हैं कि बड़े दुख देते हैं माँ बाप को। तो ये क्या है, ऋण है एक दूसरे का। पहले जन्म में जिसने दुख दिया हुआ है तो दुख देने के लिए जो है बेटा बन के आ जाएगा, बहू बन के आ जाएगी, पड़ोसी बन के आ जाएगा, भाई बन के आ जाएगा। और नहीं तो आप देखते हैं वकील बन करके ले लेते हैं, डॉक्टर बन के ले लेते हैं। अब मेरा दबादब पैसा डॉक्टरों में लग रहा है, तो महाराज जी मेरे को कहते थे जब तेरा लेना देना छूट जाएगा तो इतना ठीक हो जाएगी, नहीं तो पिछले जन्म का लेना देना किसी न किसी रूप में हम चुकाते रहते हैं। वैसे तो कोई देगा नहीं पैसे निकाल के, तो हम जो है ऋणी हैं, किसी न किसी रूप में जो है कोई लेने आता है, कोई देने आता है। तो जब ये बात समझ में आ गई कि हम लाए क्या थे, खाली आता थे, खाली जाना है, यही तो किया है सब कुछ था, तो जहाँ देना है वो देते रहो और दान दोगे जरूरतमंद को तो आपके लिए दुगना हो सकता है। हम जो है कंजूसी करते हैं, घरों में जोड़ते रहते हैं। कई बार तो मैं ऐसे देखती हूँ लोगों को कि अपने ऊपर भी खर्च नहीं करते, पैसा जोड़ते हैं, वो पैसा किसी और के काम आता है। धन की इसलिए महाराज जी कहते थे 3 तरह की गति होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। धन की 3 गति है। सात्विक दान कौन सा है, जो केवल देने वाले को पता है और लेने वाले को, वो उसका ढिंडोरा नहीं पीटता कि मैंने उसको दिया। वो केवल जो है यूँ देख लेता है कि जरूरतमंद है, चाहे वो परिवार में ही है, चाहे वो भिखारी है, या कोई पड़ोस में है, या कोई और उसकी नजर में है, तो जाकर के चुपचाप कह देता भी मेरा गीत मत गाना, तेरी जरूरत है पूरी हो जाएगी। तो केवल देने वाले को पता है और लेने वाले को। ये सात्विक दान है और ये सबसे उत्तम दान है, क्योंकि वो ही सोचता है कि मैं कौन हूँ देने वाला,
देने वाला तो कोई और ही है, मुझे निमित्त बनाया है तो मेरे पास है तो उसकी मदद कर देता हूँ। उसके कोई अहम नहीं आता, ईगो नहीं आती, मैं नहीं आता कि मैंने दिया। और दूसरा दान है राजसिक दान। राजसिक दान क्या है? जो आदमी दान तो करता है लेकिन उसका नाम चाहता है। आप देखते हैं कई जो है स्कूलों की दीवारों पे, अस्पतालों में लिखवाया होता है फला सेठ ने फला चंदे से जो है ये अस्पताल बनाया, ये जो है बेंच रखवाया या ये काम करवाया, स्कूलों में ये कमरा बनवाया। तो वो दान तो देते हैं लेकिन बदले में क्या चाहते हैं? उसका नाम चाहते हैं। उसकी फोटो भी खींचते हैं, आजकल अखबारों में देखते हैं उसने इतना धन दिया। घरों में देखते हैं अगर जो है लड़कियों को दान देते हैं तो भाभियां जो है गली में कह देती है मेरी बाई आई थी, मैंने इतने सूट लिए उसको, इतने वेस्ट दिए, मतलब चारों को बताएगी। इसका मतलब क्या है? वो बताना चाहती है मैंने दिया है, मतलब उसके बदले में वो प्रशंसा चाहती है, बड़ाई चाहती है। तो वो दान क्या है? राजसिक दान। उसका फल यहीं रह जाएगा, आगे नहीं जाएगा, क्योंकि वो नाम चाहता है, नाम मिल जाता है उसको। क्योंकि अगर लड़की खुश होकर जाएगी तो वो भी गीत गाएगी, जाके सबको बताएगी, तो उसका जो नाम चाहती थी उसका फल उसको यहीं मिल जाता है। ये राजसिक दान। तीसरा दान होता है तामसिक दान। तामसिक दान क्या है? कि जो हम देना नहीं चाहते जबरदस्ती देना पड़ता है। कैसे? जैसे मान लो कोई जरूरतमंद आ गया, आपका दोस्त ही आ गया और वो पर्ची काटते हैं, लेते हैं ना चंदा कई बार, भाई आपके इतने की पर्ची काट दी, तो आप मना भी नहीं कर सकते और अंदर से सोचोगे कहाँ से आ गया, कुड़ते हो, देना पड़ता है, कुड़ते हो, तो ये माना जाता है तामसिक दान। मैं जो है जब कॉलेज में थी तो मेरे पड़ोस में ही थे, तो वो जो है एक बार कहने लगे कमला आपकी पर्ची काटेंगे, सरदार फैमिली थी, आपकी 11 से की पर्ची काटेंगे, दान लेंगे आपसे। मैंने कहा मैं पर्ची तो दे दूंगी लेकिन इसको दान मत करो आप। कहने लगे क्यों? मैंने कहा दान तो वो होता है जो मर्जी से दिया जाता है, अब आप मेरे से ले रहे हो, मना तो कर नहीं सकती, जानकार है तो मेरे को देनी पड़ेगी, लेकिन मेरी आस्था तो कहीं और है, गुरुद्वारे में हम तो जाते नहीं, तो आप मैंने कहा सरदार जी दान मत करो इसको। कहने लगा तू तो बड़ी ज्ञान की बात करने लगी। मैंने कहा बात झूठी हो तो बताओ, मेरी बात को काटो आप, बात सच्चाई है। तो वहाँ हमें देना पड़ जाता है लेकिन अंदर से हमारी इच्छा नहीं होती, तो वो दान क्या होता है? तामसिक दान, उसका कोई महत्व नहीं। तो इसलिए जो है आप अगर देते हो, जरूरतमंद की मदद किया करो, क्योंकि देने से जो है वो दुगना होकर के आता है। अगर कोई इस तरह से सात्विक दान देता रहता है, उसकी मदद कर दी, उसकी मदद कर दी, तो उस धन से कभी कमी नहीं आएगी। फतेहाबाद में जब रहती थी, एक डॉक्टर फैमिली है, वो मेरे को जो है नंद मानती हूँ, उसको भाभी मानती हूँ, तो उस लेडी को मैंने देखा इतना देती है, और उस टाइम तो उसके हस्बैंड सरकारी हॉस्पिटल में थे। सरकार में तो आपको पता है लिमिटेड तनख्वाह होती है, अब तो उसने प्राइवेट खोल दिया और क्या चल रहा है उसका पूछो मत। तो महाराज जी जाते थे, तो महाराज जी कहने लगे भी बेटे तूने इतना दान देना कहाँ से सीखा? कहने लगे मैंने अपनी नानी से सीखा। वो कहती थी जितना दोगे 4 गुना होकर मिलेगा। कहती महाराज जी मैं जितना देती हूँ ना तो मेरे घर में तो कोई कमी नहीं है, उतना ही मेरे पास तो आ जाता है कहीं ना कहीं से। और मैंने ये सीखा हुआ है कि मेरे घर में जो भी आता है ना वो खाली ना जाए, चाहे वो रिक्शा वाला भी क्यों ना जाए, मैं सोचती हूँ उसको भी चाय पानी कुछ पिला के, मतलब उसको खाली ना जाए, ऐसे उसके संस्कार है, तो उसकी कमी नहीं है। तो हम जोड़ते रहते हैं, चाहे बच्चे चाहे उस धन को बर्बाद करते हैं। तो कुछ जो भी दोगे, अगर आप सुख चाहते हो, कौन इंसान ऐसा जो सुख नहीं चाहता? चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, कितने भी बड़े पद पे क्यों ना हो, कितना भी बड़ा सेठ क्यों ना हो, हर आदमी सुख चाहता है, लेकिन सुख देना चाहते हैं। बाएं पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए, मतलब क्या है? सुख देते तो है नहीं, चाहते सुख है, तो सुख दो। किसको दो? पहले घर में दो। जितना परिवार में जितने सदस्य हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम करो, ईर्ष्या द्वेष मत रखो। दरानी जेठानी है तो बहनों की तरह रहो, सास बहू है तो बिल्कुल प्यार से रहो, अगर सास कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। अगर बहू ये सोच ले कि मैंने तो अच्छी बहू बनना है, ताकि मेरी सास यूं कहे कि मेरे जैसी बहू आई है, ऐसी बिन्नी भगवान सबको दे, ऐसी बिन्नी भगवान सबको दे। अगर वो ऐसी बन जाती है, अगर सास अच्छी होगी तो फिर तो वो अपने आप ही अच्छी बन जाएगी। वो ये सोच ले कि मैंने तो ऐसा बनना है, वो कुछ भी कहे मैंने तो मेरा कर्म बढ़िया करना है। और इसी तरह से मान लो बहू जो है बिगड़े ला जाए, सास ये सोचे कि मेरी तो अगर बेटी ऐसी होती तो भी तो उसको रखती, तो उसको बेटी की तरह रखे, बेटी की तरह माने, वो अच्छी सास बन जाए। बल्कि वो बहू भी सोचने पे मजबूर हो जाए कि वाकई ये तो बहुत अच्छी है, भी बदल जाता है विचार।
क्योंकि कोई कितना भी कड़वा क्यों ना हो, अगर दूसरे के अंदर मिठास है तो उसके मिठास से वो दूसरे के भाव बदल जाएंगे। समय लगता है और ये सोच ले कि भी इसका मेरा पिछले जन्म का लेना देना है, ये 60 वर्ष के आगे दुख देने आई है, तो मैंने तो अपना किया हुआ है, ये बदला ले रही है, तो उसके साथ क्या करो, अच्छा व्यवहार करो। तो ये सत्संग के बाद समझ में आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो अपने आप को बदल, दूसरे को नहीं बदलना, दूसरा बदल भी नहीं सकता, आपके कहने से तो बदलेगा नहीं, तो केवल अपने आप को बदलना है। अगर आपने अपने आप को बदल लिया तो समझ लो आपका जीवन बदल गया। सत्संग में बात सुनने से आपने अपने आप को बदलना है, अपना जीवन सुंदर करना है, अपना कल्याण करना है। लोग आते सत्संग में हैं, नाम लेते हैं, फिर ठेकेदार बन जाते हैं, फिर कहते हैं जी हम तो उस गुरु के पास जाते हैं, हमारा गुरु बहुत बड़ा है, हमारा गुरु, अरे गुरु सारे बड़े हैं, तूने कितना प्राप्त किया, बात तो ये बताओ ना। गुरुओं में कोई कमी नहीं है, जिसने जिसको मान लिया उसके लिए वो बड़ा गुरु है। बात तो मानने से है, जिसका जहां भी जिस आस्था से काम होता है तो उसके लिए वो बड़ा है, लेकिन उसके गुरु की बात तुमने कितनी मानी, बात यहाँ है, तुम्हारे अंदर कितना बदलाव आया, क्या गुरु ने बात बताई वो मान ली क्या तुमने? अगर मान ली तो फिर तो ठीक है, तेरा तो फिर उसी से कल्याण हो जाएगा। क्योंकि गुरु चाहे कैसा भी क्यों ना हो, ठीक है कई बार अनुभवी गुरु नहीं मिलते। मैंने एक बार महाराज जी से पूछा था कि महाराज जी आप कहते हो कि गुरु को मान लो, परमात्मा मान लो, गुरु को मानने से आपके काम हो जाएंगे, तो कई बार गुरु ही पाखंडी निकल आते हैं, तो फिर क्या किया जाए? तो महाराज जी ने कहा कि बेटे वो अंतर्यामी परमात्मा हर इंसान के अंदर मौजूद है, अगर मानने वाला सच्चा है और उसको गुरु मान लो सही भी नहीं मिलता है तो दुनिया तो उसकी मानने से बन जाएगी। जब एक पत्थर की मूर्ति से जो है काम बन जाते हैं, तो जब वो आगे का मुसाफिर है, आगे जाना चाहता है कि वो परमात्मा मेरे अंदर किस रूप में है या मैं ध्यान कैसे लगाऊं, और गुरु नहीं बता सकता या अनुभवी नहीं है, तो वो अंदर बैठा हुआ परमात्मा क्या करेगा, उसको वहां से हटा करके ऐसी जगह ले जाएगा जहां उसका काम बन जाएगा। कैसे? मैं महाराज जी से मिलने से पहले, महाराज ताराचंद जी से तो मुझे मिला ही नहीं, वो पार्क थे, उनको तो पता था। दूसरी बार फिर मैं जो है मानव दयाल महाराज जी, जिनको महाराज जी बिठा करके गए थे, उस दुनिया मेरी बन गई केवल मेरे विचार से, ज्ञान नहीं था उस टाइम में, मेरे मानने से बन गई। लेकिन जब मुझे ये नौकरी भी मिल गई, PhD भी हो गई, तो मुझे लगा कि अब उस राम नाम को जानना चाहिए, परमात्मा किस रूप में है, कैसे है, उसको कैसे जाने, कोई विधि तो होगी। ये तो सभी कह देते हैं परमात्मा हमारे अंदर में है, तो उसको जाने कैसे? तब वो इच्छा जागृत हुई कि अब उस राम नाम को जानना है। लेकिन वहां मेरी तसल्ली नहीं हुई, और महाराज जी वहीं जाते थे, 12 साल तक मैं, महाराज जी भी वहीं जाते थे और मैं भी वहीं जाती थी, लेकिन मैं इनसे मेरा इनसे मुलाकात नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि मेरी नौकरी थी, मैं केवल साल में 3 बार जाती थी, गुरु पूर्णिमा पर जाती थी, बैसाखी पे जाती थी और एक दशहरे पे, बड़े 3 सत्संग होते थे। तो उसमें महाराज जी क्या करते थे, हफ्ता पहले ही जो है वहाँ होशियारपुर में यूं था भी अलग अलग स्टेट के अलग अलग आचार्य बनाए हुए थे। तो महाराज जी राजस्थान की तरफ से आते थे, तो वो पहले ही हफ्ता पहले ही जाकर के जितनी संगत इकट्ठी होती थी सब बोलते रहते थे। तो इसलिए जब मैं जाती थी तो ये बोल लेते थे, मुझे इनका पता ही नहीं चला। दूसरा, उनके घुटनों में दर्द रहता था तो वो स्टेज के ऊपर नहीं बैठते थे, नीचे बैठते थे कुर्सी लगा करके। तो ये मुझे यही नहीं पता लगा कि ये महाराज जी भी हैं, ये आचार्य हैं यहाँ के, इनका सत्संग सुनने को मौका ही नहीं मिला। औरों को सुनती रहती थी, होशियारपुर जाती रहती थी, जितने आचार्य, कोई उज्जैन से आता था, कोई आंध्र प्रदेश से, बहुत आते थे, तो सबके जो है कमरों में जा करके सत्संग सुनती थी कि शायद यहाँ काम बन जाए, शायद यहाँ बन जाए, लेकिन कहीं जो है तसल्ली नहीं हुई। एक बार इनको सुनने का मौका मिला, सुनते ही मुझे बड़ा अच्छा लगा, उनका इनसे मिलती और मैं मिलने के लिए जो है महाराज जी जो है, कुछ लोग जो है जा रहे थे, 8-10 आदमी थे पीछे पीछे महाराज जी के, और कहने लगे भी जिसने जो कुछ पूछना है महाराज जी बिजी हैं, तो जिसने जो भी कोई क्वेश्चन पूछना है मेरे साथ चलो, उस कमरे में बैठ कर मैं सबकी तसल्ली कर दूंगा। तो मैं भी पीछे पीछे हो ली, तो उन्होंने मुड़ करके मेरी तरफ देखा, कहने लगे तू कहाँ से आई है? हरियाणा से है? मैंने कहा हाँ जी। सूबेदार की लड़की है? मैंने कहा हाँ जी। मैं हैरान भी, इनको कैसे पता लगा? तो कहने लगे जिस काम के लिए तू यहाँ आई है ना, तुझे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। और मैं भी यहाँ वो नहीं बोलता, गुरुओं की गद्दी पे मैं वो असली बात नहीं बताता, क्योंकि गुरुओं को भी ईर्ष्या हो जाती है। मैं अनुभवी हूँ, अगर तूने उस चीज को प्राप्त करना है तो मैं जयपुर जाता हूँ, वहाँ मैंने कहा ठीक है महाराज जी। उसके बाद मैं जयपुर जाने लगी। जयपुर भी जाते जाते 2-3 साल हो गए।
तो मुझे लगा कि वाकई महाराज जी की रहनी जबरदस्त है, बिल्कुल फकीराना कबीर की तरह। अपनी कमाई का खाते थे, रेल से जाते थे, बस से जाते थे, जबकि इससे पहले मैंने जितने भी गुरुओं को देखा था बड़े ठाट बाट से रहते हुए देखा था, बड़े बड़े आश्रम, खूब सेवादार, खूब पैसा आ रहा है, मतलब इस तरह से मैंने गुरुओं को देखा था। जब मैं महाराज जी के संपर्क में आई तो मैं हैरान रह गई भी आज के ज़माने में ऐसे भी गुरु हैं। बस से जाना और क्या मेरे को चिट्ठी लिख दी, उस टाइम फोन तो थे नहीं, भी मैं जयपुर जा रहा हूँ, फला फला तारीख को ये एड्रेस है और तू पहुँच जाना, और मेरे पास तो किराया है नहीं, अपने बस में बैठ के आ जाना। सीधा कहते मैं तो फकीर हूँ, मैं तो जो है ऐसे, और कोई गरीब होता था तो उसका किराया भी नहीं लेते थे, नहीं तो जो है उससे अपने किराए से चले जाते थे। अमीर होता था तो बस का किराया ले लेते थे, जो गरीब होता था उसका किराया नहीं लेते थे। इस तरीके से जो है उनके साथ 2-3 साल मैंने उनको सत्संग सुना। फिर एक बार मैंने कहा महाराज जी अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं आपके साथ चलूं चूरू, लेट हो गई हूँ, मेरी दादरी की बस तो लेट हो जाएगी और मैं चूरू से निकल जाऊंगा। कोई बात नहीं। उस समय महाराज जी ने चूरू में जो है कोचिंग सेंटर खोला हुआ था, पढ़ाते थे, तो वहाँ उनका लड़का रहता था, बेंच बुंच बिल्कुल टूटा फूटा मकान, मैं बता नहीं सकती कितना, दरवाजों पे आग लगाओ तो सांस चुभ जाए, लकड़ ऐसे टूटे फूटे दरवाजे, और पेड़े के नीचे स्टोव सा रखा हुआ था, उस पर एक पतीला सा था, वो लड़का खाना बनाता। खैर मैंने जाकर के थोड़ा सफाई सुई की, चाय चुई बनाई, वहाँ उनकी रहनी सहनी देखी। और जब वो जयपुर से आए थे तो वहाँ भीलवाड़ा से सेठ आते थे, उन्होंने उनका बैग भर दिया कपड़ों से, किसी ने कुछ लाया, और महाराज जी मना करते रहे तो बेचारे जो है ला करके मैंने देखा कि सारा सामान जो है वो सारा जरूरतमंद को बांट दिया। मैंने कहा महाराज जी आप इतना ढो करके लाते हो, बांट देते हो, इससे अच्छा तो उनको यूँ कह दो कि भी आपका टैक्सी का ही किराया दे दे, आपको सुविधा तो हो जाएगी एकदम भी। आप बस से जाते हो, रेल से जाते हो, इतना वजन उठा के लाए हो, आकर के सारा बांट दिया। कहने लगा ये मेरा बिजनेस है, तेरे को इसमें बोलने की जरूरत है। मैंने कहा ठीक है महाराज मैं तो बता रहा हूँ, मतलब ऐसी उनकी मैंने रहने देखी। फिर एक बार मैं ऐसे टूर करते करते उनके गाँव चले गए। फिर मेरे को ये लगा कि महाराज जी जो है तो महाराज फकीर चंद जी का ही है, क्योंकि मेरी उस समय महाराज फकीर चंद जी पे ही ज्यादा आता था, चाहे वो जिसको बिठा करके गए उनसे मेरी दुनिया बन गई। लेकिन कुछ मैंने उनके नजदीक रह करके ऐसी मेरा विश्वास खत्म हो गया, मुझे लगा कि इनको अंदर का ज्ञान नहीं है, मुझे ऐसा अनुभव हुआ। फिर मेरे को महाराज जी नहीं मिले थे, और महाराज फकीर चंद जी की फोटो के आगे मैं रोती रहती थी कि मुझे महाराज जी आप जैसे गुरु चाहिए। मैं तो बैग उठा के थक गई हूँ, कभी आशाराम को सुना, कभी सच्चे सौदे वाले में गई, जहाँ मौका मिलता था वहां जाके रोती थी कि मुझे तो महाराज फकीर चंद जी की फोटो के आगे रोती थी कि मुझे आप जैसे गुरु चाहिए जो मुझे नजदीक से ज्ञान दे और मुझे बताए कि परमात्मा किस रूप में है, कैसा है, ऐसा मुझे चाहिए। तो वो मेरी तड़प, उस तड़प में महाराज जी से मिलाया, क्योंकि मेरी इच्छा थी ना, और मैं आराम से बात कर सकूं, जिनसे मिल भी सकूं और मेरे पास भी आ सके, इस तरीके से मैंने इच्छा की। और इच्छा का लोक है, जैसा चाल वैसा माल। तो मैंने ऐसे गुरु की इच्छा की कि मुझे ऐसा गुरु मिले। तो वो जब महाराज जी मिले तो विश्वास बढ़ाने कई जगह धक्के खा लिए थे ना, तो पूर्ण विश्वास एक दिन में नहीं बढ़ा, 2-3 साल तक उनको सुना, देखा, फिर लगा कि है तो उनकी रहनी भी जबरदस्त। और एक ही बात करते हैं बेटे, मैं उस परमात्मा की धार से जुड़ा रहता हूँ, जो विचार लेके जाती थी वही बात बता देती थी, जो भी सोच के जाती थी वही बात बता देती थी। तो फिर भी मन भटक रहा है, देखो मन कितना पापी है, तो भी विश्वास नहीं टिक रहा था। फिर मैं एक बार उनके गाँव चली गई दामदर, वहाँ उन्होंने मेरे को ध्यान में बिठाया, कहने लगे तू बहुत क्वेश्चन पूछती है, मेरा दिमाग खा जाती है, पढ़ी लिखी थी ना, क्वेश्चन पूछती रहती थी। तो कहने लगे तू बैठ ध्यान में बैठ, थोड़ी देर परमात्मा का ध्यान कर। तो आंख बंद करी तो फिर क्वेश्चन आ गए कि भी लग तो रहे महाराज फकीर चंद जी का, क्योंकि मुझे महाराज फकीर चंद ने स्वप्न में दर्शन किया था इनके मिलने से पहले, कि मैं महाराज जी फकीर चंद जी बहुत बीमार हैं और आंख बंद करके लेटे हैं, और उनके पास जो है मैं बैठी हूँ, रो रही हूँ और उनको हिला रही हूँ पकड़ करके, महाराज जी उठो, मुझे आपकी सख्त जरूरत है, मुझे आप जैसे गुरु चाहिए, आप उठो। और मेरे आंसू गिर रहे हैं उनके ऊपर। तो महाराज जी ने आंख खोल ली और कहने लगे कि रो मत, मैं तेरे लिए आज भी जिंदा हूँ। ये मुझे पहले दृष्टांत हुआ था सपने में। अब किस रूप में जिंदा हूँ ये तो बताया नहीं, जिसको बिठा के गए उन पर मेरा विश्वास टिका नहीं। अब मैं भटक गई। फिर तब जब महाराज जी मुझे जब गांव ले गए और उन्होंने कहा कि आंख बंद करके बैठ, तो ध्यान बनता नहीं था, आंख बंद की तो फिर यही विचार घूमने लगा। मैंने कहा महाराज फकीर चंद जी ने मुझे सपने में बताया था कि मैं तेरे लिए आज भी जिंदा हूँ, किस रूप में हूँ ये तो बताया नहीं, लग तो ये महाराज फकीर का ही रूप रहे।
उन्हीं की तरह रहनी है, किसी से कुछ लेते नहीं है और उस धार में रहते हैं। तो इस तरह से मेरे विचार घूम रहे थे। फिर मैंने आंखें खोली तो महाराज जी ने क्या कहा, तेरा मेरे पे विश्वास नहीं बन रहा है ना, तो कोई बात, पता लग गया उनको, तू मेरे गुरु का ही ख्याल कर ले, हूँ तो मैं वही रूप, वही बात कर दी जो मेरे मन में, हूँ तो मैं महाराज फकीरचंद जी का ही रूप, लेकिन मेरे पे विश्वास नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं बेटे, तू जो है मेरे गुरु का ही ध्यान कर ले, तेरा काम हो जाएगा। और मैंने उनके चरण पकड़ लिए, क्योंकि मैंने तो वो बात उनको बताई नहीं थी, मेरे ही मन का विचार था। और उस दिन के बाद मैंने सोच लिया भी आज के बाद परमात्मा तो तुम्हें देखा नहीं है, मेरे गुरु को देखो। आज के बाद महाराज जी आप मेरे परमात्मा, आज के बाद मैंने पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया। और जब मेरी पूरी निश्चयात्मक बुद्धि बन गई कि मेरे लिए तो ये परमात्मा का रूप आए हैं, इन्होंने मेरा कल्याण करना है, और उस निश्चयात्मक बुद्धि से कब और कैसे जिस चीज की तलाश में मैं भटक रही थी उसका अनुभव मुझे हुआ। अंदर में जो है मुझे जबरदस्त प्रकाश और शब्द का अनुभव हुआ। आज भी अनुभव करती हूँ, लेकिन महाराज जी की तरह ठहरी नहीं रहती। जैसे वो तो हमेशा टिके रहते थे, मैं जब बैठती हूँ तब थोड़ी देर आनंद लेती हूँ। और उस आनंद का भी जब थोड़ी देर भी आप जो है ध्यान, जो भी ध्यान लगाता है यहाँ पर भी जहाँ बिंदी लगाते हैं, तो जब उसके विचार छूट जाते हैं, तो विचार छूटते ही जहाँ वो जिस स्थान पर भी ठहरता है तो सबका अनुभव एक जैसा नहीं होगा। किसी का कुछ होगा, किसी को कुछ, किसी को जो है प्रकाश दिखाई देगा, किसी को शब्द आएगा, प्रकाश के लिए अलग अलग होगा, किसी को किसी तरह की ध्वनि आएगी। तो जब मन थोड़ी देर भी ठहर जाता है तो उसमें जो गजब का आनंद है उसका प्रभाव पूरा दिन ऐसा रहता है जैसे शराबी को जो है नशे का होता है। शराबी का बोतल का नशा चढ़ता है तो मस्त रहता है और इसीलिए वो बार बार पीना चाहता है। इसी तरह से नाम का नशा है। जो साधन करते हैं उस साधना में अगर थोड़ी देर भी उनका मन टिक जाता है तो उस साधना को छोड़ नहीं सकता, वो बार बार बैठने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसमें उसको जो शांति मिलती है, जो आनंद मिलता है, उसको छोड़ नहीं सकता। तो ऐसा मुझे अनुभव हुआ। और उस समय मेरे अंदर जो लगन, जो प्रेम, मैं भागती थी। जैसे ही मेरी छुट्टी होती थी, कोई ट्रेन का टाइम नहीं देखती थी, कोई बस का नहीं देखती थी, कई बार तो रात के 9-9, 10-10 बजे, हालांकि मैं इतनी डरपोक प्रकृति की थी कि अंधेरे में निकलती नहीं थी, लेकिन जब महाराज जी से लगन लगी तो इस तरह से जो है मैं भागती थी। और महाराज जी ने बाद में जब लगा कि वाकई ये लड़की भगत है और श्रद्धालु है, इसकी लगन है, फिर वो जब भी छुट्टी होती तो हर सत्संग में मेरे साथ ही रहते थे। बुजुर्ग हो गए थे, उनको भी सहारे की जरूरत थी, कहने लगे कि मैं भी ऐसी तलाश में था कि कोई ऐसा जो है शिष्य मिले जो मेरे को सहयोग दे। और महाराज जी के साथ मैं जाती रही और उनके साथ जाते जाते जो है मैंने महाराज जी को कहा कि महाराज जी अब आपकी आखिरी अवस्था आ गई, आपका ये ज्ञान आपके साथ ही चला जाएगा। महाराज फकीरचंद जी की पुस्तकें मिलती नहीं है, मिलती भी हैं तो ऐसी जर्जर हो रही है, हाथ लगाओ तो पढ़ना पड़ जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि आपका ज्ञान पुस्तक के रूप में दिया जाए। तो महाराज जी ने कहा बेटे इतने ग्रंथ लिखे हुए, कौन ग्रंथों को पढ़ता है? मैंने कहा नहीं महाराज जी, कुछ तो कृपा करो। तब जो है उनके विशेष आग्रह करने पर मैंने ये पुस्तकें लिखी। दिन भर नौकरी करती थी, रात को बैठ बैठ करके 12-1 बजे तक मैं पुस्तक लिखती थी। और बड़े जो है महाराज जी का ही ज्ञान था, उन्होंने लिख करके दिया, कुछ लिख करके दिया, कुछ मैंने उनको ठीक किया, क्योंकि भाषा जो है महाराज जी बार बार लिख देते थे एक ही बात को, तो उसको किताब डाल दिया। फिर वो किताब लिखने के पश्चात कईयों को, गुरुओं को ईर्ष्या हो गई, क्योंकि महाराज जी ने कहा कि सब शक्ति आपके अंदर है। गुरु कहते हैं गुरु सब कुछ करता है, महाराज जी कहते थे कि तुम ही सब कुछ करते हो, गुरु कुछ करता ही नहीं है। तो गुरु इस बात को कहते नहीं। तो इस तरह से थोड़ा विरोध हो गया। तो महाराज जी ने फिर क्या किया, जहाँ सत्संग करवाते थे वो कट्टा भी ताकि ज्ञान फैल जाए। और यही वो कह के गए थे, मुझे भी कह के गए थे कि पुस्तकें बांटती रहना और ये काम करते रहना। तो कट्टा तो मैं अब नहीं बंटवाती, मैंने कहा भी चलो थोड़ा चला जाए कि 2-2 किताब चल जाए। तो महाराज जी का जो आदेश है वो 10 सेट में लेके आई हूँ। तो और मैं चाहूंगी कि वो किताबें 2-2, 3-3 सब लेके जाए और बड़े मन से पढ़ें। और अगर आपके पास है तो वो आगे किसी को दे, जरूरतमंद को। ये एक जो है गुरु सेवा है। गुरु सेवा केवल यही नहीं है कि, क्योंकि गुरु सेवा वो है जो गुरु ने वचन कहा है उसको पूरा करें। तो अगर आप ऐसा करोगे तो जो चाहोगे, क्योंकि काम करने से काम बनेगा। तो गुरु की सेवा सबसे बड़ी ज्ञान की सेवा। और ज्ञान की सेवा क्या है? अब जैसे छोटू ने सत्संग करवाया, पुस्तक भी बंटवा रहा है, ज्ञान भी दिला रहा है। सत्संग में से किसी को भी 2 बात समझ में आ गई तो उसका तो जीवन बदल जाएगा।
बदलेगा कि नहीं? तो वो कहेगा भी तूने तो बहुत बढ़िया काम कराया। तो इसलिए जो है ये शुभ काम करते रहो, जिसके भी मन में आए तो कभी हम भी करवाएंगे। और पीछे मैं पहली बार गई थी, महाराज ताराचंद जी का ही कुछ सत्संगी है यहाँ पे, अभी 27 तारीख को। कई दिन से लड़का कह रहा था हनुमान प्रसाद है, मैडम मैंने आपका सत्संग कराना है। मैंने कहा बेटे मैं गुड़गांव रहने लगी है, मैं कभी दादरी आऊंगी ना, गुड़गांव से तेरे महंगा पड़ जाएगा, तो मैं दादरी आऊंगी, दादरी से नजदीक है भिवानी, तब तेरे सत्संग करवाऊंगी। तो उसका फिर गया। मैंने कहा मैं अभी आ रही हूँ 25 तारीख को और मैं 27 तारीख को तेरे सत्संग करूँगा। तो उसकी बड़ी इच्छा थी, कई दिन से वो कह रहा था, तो मैं उसको 27 को सत्संग करके आई। तो इस तरह से जो करवाता है, तो इतना खुश हुआ और किताबें ली। तो ये गुरु सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है। तो इस तरह से आप विचार रखो, जीवन बढ़ाओ। पहले तो ये लोग बढ़ाओ। अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है, खटपट है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आगे जाने के लिए बच्चा जो है कॉलेज में जाता है तो पहले उसको स्कूल की पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, तब जाकर के आगे दाखिला मिलेगा। और केवल जो नाम चाहते हैं तो नाम के लिए पहले अधिकारी बने। विषयों से जो होए उदासा, परमारथ की जामनाशा। ये उसमें लिखा हुआ है कि पहले पात्रता चाहिए ना, जैसे कॉलेज में दाखिला लेने के लिए स्कूल की पढ़ाई होनी ही चाहिए। उसी तरह से जो नाम चाहता है तो पहले अपनी गढ़त करो, अपने मन को बदलो, मन को साफ करो। जब तक मन में आपके छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत ये भरा हुआ है तो आप आगे चल नहीं सकते। ध्यान लगाने लगे, गुरुओं से नाम भी ले लिया और मन में अभी जो है द्वेष भरा हुआ है, ईर्ष्या भरी हुई है, या क्रोध है, या काम है, काम की भावना है, या लालच की भावना है, तो क्या होगा? वो विकार आपका और बढ़ जाएगा। महाराज जी मिसाल देते थे, जैसे किसान जो है खेत में फसल बोता है, तो फसल के साथ आप देखते हो सब किसान है, घास फूस साथ उगता है, उसकी लड़ाई करनी पड़ती है। उसी तरह से जो नाम लेकर के साधना करने लग जाते हैं और मन में उसके भी क्रोध भरा हुआ है, ईर्ष्या भरी हुई है, कामना है, लोभ है, लालच है, वो विकार उसका बढ़ जाएगा। उसको बजाय फायदा होने के क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए जो है आप पहले अधिकारी बनो। विषयों से जो होए उदासा, परमारथ की जामना। धन संतान प्रीत नहीं जाते, जगत पदार्थ चाह नहीं पाते। तन इंद्री आसक्त नहीं हुई, भूख नींद आलस जिन खोई। ऐसी कर विरह बाण जब हृदय लागा, खोजत विरह साथ हो जाएगा। मतलब इस तरह से हो कि जिसने बाहर का जिसने सब सेटल कर लिया हो, जब सब काम करके निवृत्त हो गया हो, जिसको किसी तरह की भूख ना हो, किसी तरह का लालच ना हो, मन में अगर जो है गुस्सा भी है तो चेत जाए, अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ। मतलब मुझे भी जैसे गुस्सा आता था, कई बार तो महाराज जी के साथ ही बहस कर बैठे थी। मैंने कहा महाराज जी मुझे तो जो है गुस्सा बहुत आता है। कहने लगे बेटे गुस्से से तू सब कुछ खो देगी, इस पे कंट्रोल कर। तो मैंने कहा मैं बहुत विचार करती हूँ। कहती तू विचार करने लगी ना तेरा सुधार होगा, नहीं तो लोग सोचते भी नहीं है। तो नहीं, अब आगे से नहीं होगा, फिर आएगा तो फिर सचेत हो, नहीं फिर आज फिर हो गया, अब आगे से फिर नहीं करूँगा। उसका अभ्यास करेगा। जैसे महाभारत में आपने पढ़ा होगा कि द्रोणाचार्य गुरु थे, कौरवों के और पांडवों के। तो उन्होंने जो है यही बताया कि क्रोध नहीं करना चाहिए, पाठ पढ़ाते रहते थे। और फिर जो इस तरह से कोई लेसन बताया तो आकर के बताया, हाँ भी सुनाओ, सबने बता दिया ये क्रोध नहीं करना चाहिए, लाइन रट के बता दी। जैसे रट लेते हैं ना बच्चे परीक्षा में, रट के बता देते हैं, ज्ञान हो चाहे ना हो। तो उस तरह से सभी ने बता दिया। तो युधिष्ठिर नहीं महाराज जी मुझे तो पाठ याद नहीं हुआ, तो डांट डपट भी अच्छा कल करके आना। इस तरह से करते करते हफ्ता बीत गया। फिर गुरु ने काफी डांट डपट की, खूब गुस्सा भी किया। तो इस तरह से वो गुरु की डांट खाता रहा। और एक दिन कहा कि हाँ महाराज, हाँ गुरु जी आज मुझे पाठ याद हो गया। क्यों भाई? कहने लगे जी मैं रोज सोचता था मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा आ जाता था मुझे तो रोज। तो मैं कैसे कह दूं कि मुझे पाठ याद हो गया? बात समझ रहे हो ना? तो केवल रटने से बात नहीं बनेगी। अगर आपके अंदर बदलाव आना चाहिए, जो चीज कमी है उसको छोड़ने की कोशिश करो। और ये आदतें जो है इतनी पुराने संस्कार हमारे जन्म जन्मांतरों के, एक दिन में नहीं जाएंगे। आप ये सोचो एक दिन में सुधार हो जाए, एक दिन में सुधार नहीं होगा, धीरे धीरे। इसके लिए आप सत्संग सुनते रहो। आजकल तो YouTube में कितनी सुविधा हो गई है, सत्संग सुनो, पुस्तकें पढ़ो। पुस्तक पढ़ने से क्या होगा? अगर आप ध्यान से पुस्तक पढ़ रहे हो तो मन एकाग्र हो जाएगा। मन जब एकाग्र होने लग जाता है, योगः चित्त निरोध है, तो वो एकाग्र होने से जो है मन के जो विकार हो धीरे धीरे दूर होने शुरू हो जाते हैं, मन ठहरने लग जाता है।
और मन जीते जग जीते। जिसने मन को वश में कर लिया तो सब कुछ जीत लिया। और मन वश में कैसे होगा? धीरे धीरे अभ्यास से। अब ये जो है जो भक्त है, कई तरह की कैटेगरी है इसमें। भक्त आदमी को तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, वो तो केवल प्रेम में दीवाना है। जैसे मीरा भगत थी, उसको तो सिवाय कृष्ण के और कुछ दिखता ही नहीं था। या तो इश्क के प्रति ऐसा प्रेम हो कि कुछ करना ही ना पड़े, सब कुछ भूल जाए, समर्पण भाव हो जाए, उसको तो वही वो दिखे बस। तो वो प्रेम में कुछ करना ही पड़ेगा, उसकी सूरत एकदम ऊपर चढ़ जाएगी। जब वो ध्यान करेगा तो उसको वही रूप दिखेगा और कुछ नजर ही नहीं आएगा, वो उपराम हो जाता है सब चीजों से। भगत को केवल, जैसे माँ का उदाहरण ले, तू छोटा बच्चा है, माँ घर में काम कर रही है, बच्चा कहीं भी सुला दिया तो काम भी करती रहेगी, ध्यान कहाँ रहेगा उसका? बच्चे पे, कहीं गिर ना जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं पेशाब ना कर दे, मतलब ख्याल वही रहेगा। तो इसी तरह से जो भगत हैं वो टोटली जो है पूरी तरह से समर्पण भाव से परमात्मा के हो जाते हैं, तो उनका मन जो है एकाग्र हो जाता है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रकृति सबकी अलग अलग है, सब भक्त नहीं बन सकते, तो आप पुस्तक पढ़ करके कर सकते हो। जितनी देर गौर से पुस्तक पढ़ोगे क्या लिखा हुआ है इसमें, तो आपके विचार बंद हो जाएंगे, मन एकाग्र हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर जो है आप सत्संग सुनो। अगर जो है पढ़ने में किसी की कोई पढ़ नहीं सकता, किसी की आंख कमजोर है, तो यूट्यूब में अपना लगा करके कान के पास सत्संग सुनते हो और देखो भी क्या बताया उसमें, उसको गौर से सुनो। ये नहीं भी अब कई लोग जो है सत्संग लगा दिया और चलता रहता है, विचार कहीं कहीं भागते रहते हैं, उसका कोई फायदा नहीं। ये गौर से सुनो, वो बता क्या रहे हैं सत्संग में, सोचो उसमें से क्या क्या निकालना आपने। पूरे सत्संग में से कोई सोचो, इसमें से कोई मतलब की बात तो निकालो, फिर समझो आपने सत्संग सुन लिया, वो मन एकाग्र हो जाएगा। क्योंकि विचार आएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, सत्संग निकल जाएगा। तो इस तरीके से दो तरह के रास्ते हैं, एक तो लोक का, एक परलोक का। लोक तो बनेगा आपके विचारों से। ये पूरा जीवन जो है, मैंने बताया ना, मैंने पढ़ाई की इच्छा रखी, मैंने नौकरी की इच्छा रखी, गृहस्थ में मैं जाना ही नहीं जाती थी, वो इच्छा रखी, फिर गुरु की इच्छा रखी, सारी इच्छाएं पूरी। विचारों से ये जो है आपका काम है, उसी विचार को पकाते रहो बार 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 बार, वही चीज आपके ख्याल में ताकत है। और जो अधिकारी बन जाते हो, ऊपर जाना चाहते हो, आगे उस चीज को पाना चाहते हो, तो वहाँ विचार छोड़ने पड़ेंगे। वहाँ कोई विचार काम नहीं करेगा, सब विचारों को छोड़ देना है। ये सोचो ये तो मन ही उठा रहा है, मेरे ही विचार है, उनको रोक कर दो। विचार जब ठहर जाएंगे, आप यहाँ ठहर जाओगे, तो सूरत अपने आप जो है यहाँ से लेकर के जो है सहस्राकार का मतलब खूब विचार आएंगे आपके, उनको धीरे 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 कट करके जब ठहरने लगेगी तो सूरत ऊपर चलेगी। यहाँ पे त्रिलोकी कहते हैं, इसमें ध्यान धारणा समाधि ये जो है ना, केवल ध्याता दे और करने वाला, यही रहती है ध्यान। तो उसमें मन ठहर जाएगा। केवल जो है आपको किस चीज का ध्यान लगा रहे हो, इष्ट का लगा रहे हो, क्या चीज देखना रहते हो, वो रहता है, और आप रहते हो और वो आपका विचार रहता है। उससे मन एकाग्र हो जाएगा, तीनों चीज एक मिलकर के, इसीलिए त्रिपुटी बोलते हैं इसको। इस त्रिपुटी में किसी को लाल रंग का प्रकाश आ जाता है, किसी को डमरू की ध्वनि आती है, किसी को ओम ओम की, ये स्थान सबसे बड़ा है। विल पावर यहाँ अगर किसी का मन ठहरने लग जाएगा तो आप जो सोचोगे वो हो जाएगा। इसीलिए महाराज जी किसी को नाम नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? क्योंकि लोग नाम लेकर के यहाँ ध्यान करने लग जाते हैं, मन उनके शुद्ध होते नहीं है, तो वो अगर किसी को गाली देंगे या किसी का कुछ बुरा जाएंगे तो बुरा हो जाएगा, उनमें विल पावर से उसमें शक्ति आ जाएगी। तो इसलिए वो कहते थे भी लोग अधिकारी है नहीं, नाम ले लेते हैं और ध्यान करने पड़ जाते हैं, तो उससे वो दूसरों का भी नुकसान करते हैं, अपना भी नुकसान करते हैं। तो इसके लिए विशेष सावधानी की जरूरत है। जो ध्यान करने लगते हैं उन्हें अपने विचार जो है ठीक रखने चाहिए, अपने मन को जो है पवित्र करना चाहिए, ताकि जो है वो खुद का भी कल्याण हो और होगा। इस तरह से सूरत आगे चलती जाती है। यहाँ आकर के फिर अलग अगम, ये तो मेरा बना नहीं है, यहाँ तक जो है आप जो है अगर गोता लगाने लग जाते हो, किसी को प्रकाश में जिसकी सूरत ठहर जाती है, किसी के शब्द में ठहर जाती है, तो वो आपको जबरदस्त शांति मिलेगी। उससे आपका जो है लोक पर लोक दोनों बनेंगे। लोक तो आपका बन ही गया, तभी आगे चलोगे, नहीं तो चल ही नहीं सकते। अगर लोक में खटपट है तो चल नहीं पाओगे। पहले दुनिया बनाओ, दुनिया बना करके फिर आप इष्ट रखो। किसको रखो? जो आपको अच्छा लगे। एक ही साधे सब सदे सब साधे, जिसको मानते हो उसको पूर्ण मानो कि मेरे लिए यही परमात्मा है, मेरा काम तो इन्हीं से होगा। मैंने तो भगवान को देखा नहीं है, उनको मान लो, और मानने से आपको काम, मानने तो देव नहीं तो देव करेगा। मानना ही तो था, गंगा जी स्नान करने वाले नहीं पाप धुल गए, दो तो सारे रहते, किसी के धुले ही नहीं। तो मानने का खेल है, जिसको मानते उसको पूर्ण परमात्मा मानो, आपका दुनिया भी बन जाएगी आपकी और आपका परलोक भी सुधर जाएगा। तो मेरे ख्याल से काफी सत्संग हो गया है।
तो इसमें से, इस सत्संग से आप कुछ बात पकड़ो, अपने जीवन को बदलो, अपना भी कल्याण करो। पहले आप जो दूसरों को बताते हो, पहले ये देखो कि आपके अंदर वो चीज है, क्योंकि अगर जो गुरु उस चीज में रहता है, वो दूसरों को बात बताता है, तो वो बात उसके तीर की तरह से चुभती है, वो असर करेगी। तो इसलिए जो है अपना भी जीवन बनाओ और दूसरों को बताओ, लेकिन दूसरों को तब बताओ जब पहले आप उसमें रहते हो, फिर वो बात की आपकी असर करेगी। मैं बच्चों को पढ़ाती थी ना, तो बच्चे कहते थे, नहीं तो आजकल पता है जवान बच्चे कहना ही नहीं आते, टीचर डरते हैं बच्चों से, कॉलेज के बच्चों से। मेरे पास तो कोविड था, लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, कई तरह की समस्याएं आई, लेकिन वो बच्चे जो है पैर छूते थे, कहते मैडम आप जो बात बताते हैं तो हमारी तो जिंदगी, हमने तो नशा भी छोड़ दिया, आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हो, बड़े खुश होते थे। मैं पढ़ाती कम थी, ये बातें ज्यादा बताती थी। मैंने कहा पढ़ाई तो तुम रट के भी कर लोगे, लेकिन जो बात बता रही हूँ तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तो ऐसे बच्चे आज तो भी मिलते हैं, फोन भी आते रहते हैं। अपने आप को ऐसा बनाओ, बस ये सोच लो कि हमने अपने आप को ऐसा बनाना है कि लोग कहेंगे वाह, ये जीवन बार बार मिलेगा नहीं, जीवन को सुंदर बनाओ, अपना भी कल्याण करो। और ये पुस्तक लेकर के जाना, सब 2-2 4 जिसने भी लेनी है, पूरा सेट चाहे तो पूरा भी ले सकते हो, और खुद भी पढ़ना और औरों को भी पढ़ाना। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी को राधा।